बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम 9th ग्रेड फिज़िक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिसमें हमारे पास पहला यूनिट है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। आज के इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन करेंगे फ़िज़िक्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह मैंने लिखा है फ़िज़िक्स इंट्रोडक्शन, तो स्टूडेंट्स याद रखें ये जो फ़िज़िक्स वर्ड है ये डिस्कवर किया था एरिस्टोटल ने इन द ईयर ऑफ 350 BC। ठीक है, फिज़िक्स का वर्ड डिस्कवर किया था एरिस्टोटल में। कब किया था उसने? 350 BC में। ठीक है, अब ये फिज़िक्स का जो लफ्ज़ है फिज़िक्स, ये डिराइव किया गया है एक ग्रीक वर्ड से, फ्यूजिस से। ठीक है, जिसका मतलब है नेचर। फिर मैंने लिखा है यहाँ पे कि द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनामेना इज़ डील्ड विद इन द फिज़िक्स, कि हम लोग फिज़िक्स में नेचर की स्टडी करते हैं और नेचुरल फेनामेना के बारे में स्टडी करते हैं। जिस तरह एक कॉमन बंदा सोचता है कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं, बारिश कैसे होती है, कैसे रात हो जाती है, कैसे दिन हो जाते हैं। ठीक है, फिर किस तरह मौसम जो है ना वो चेंज होते हैं, कभी सर्दी कभी गर्मी, तो ये डिफरेंट क्वेश्चन जो माइंड में आते हैं, इन सब के आंसर आपको मिलेंगे फिज़िक्स से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि फिज़िक्स इज़ कंसिडर एज द मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल साइंसेज। तो जितने आपके पास साइंसेज है फिज़िक्स उसमें जो है ना यहाँ पे बेसिक, और इसको हम फंडामेंटल जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, फिज़िक्स सबसे जो है ना वो फंडामेंटल है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पर मैंने लिखा है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। कि ये आपके पास साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर की स्टडी करते हैं, एनर्जी की स्टडी करते हैं, और इनका आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है, यानी कैसे हम मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हम जो है ना इसको फिज़िक्स कहते हैं। इस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है मैटर, एनर्जी, फिर मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मैटर किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखें, मैटर हर वो चीज़ है जो एक वज़न रखता हो और एक जगह घेरता हो। यहाँ पर मैंने लिखा है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वेट इज कॉल्ड मैटर, कि हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई वज़न हो और कोई उसने जगह घेरी हो, उसको हम लोग बोलते हैं मैटर। इसकी बहुत सारी जो है ना आगे टाइप्स आ जाती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपको जो कुछ भी नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, ये क्या है? प्लाज्मा है और सॉलिड, लिक्विड, गैस में है, तो ये मैटर है। ठीक, फिर यहाँ पर मैंने लिखा है एनर्जी, कि हम फिज़िक्स में जो है ना मैटर के साथ साथ यहाँ पर एनर्जी की भी स्टडी करते हैं। तो मैंने लिखा है द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। किसी भी बॉडी की एबिलिटी को हम जो है ना वो वर्क के क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं, काम करने की एबिलिटी को। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। फिर एनर्जी की भी हमारे पास कई सारे जो है ना वो टाइप्स आ जाती है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड सो ऑन। ठीक, यानी फिज़िक्स में हम मैटर की स्टडी करते हैं, मैटर से मतलब ये सारी, फिर आगे जो है ना एनर्जी की स्टडी करते हैं, ये उसकी सारी टाइप्स, और इन दोनों का आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप है। म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि हम मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको कहा जाता है मैस एनर्जी इक्विवेलेंस। ठीक है, ये जो इक्वेशन है आपके पास मैस एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन है, E = mc²। यहाँ पर E जो है आपके पास एनर्जी है, M जो है वो मैस है, C जो है स्टूडेंट्स ये कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट जो कि जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁸। स्टूडेंट्स ये बहुत ही बड़ी वैल्यू है, सबसे हाईएस्ट स्पीड है इसकी, और जब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये वैल्यू डबल हो जाएगी। मतलब जो है ना ये मतलब इसके साथ आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू और भी जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, C², तो ये 9 × 10⁻16 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब अगर आपके पास थोड़ा सा मास हो
और इतने बड़े नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कहने का ये मतलब है कि एक छोटा सा मास एक बहुत हैवी एनर्जी में वो कन्वर्ट हो सकता है, यानी आपको एक छोटा सा मास जो है वो बहुत हैवी एनर्जी दे सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि हम कैसे एनर्जी को मैटर में या मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखें, हमारे पास यहाँ पर मैंने लिखा है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मैटर, कि हम एनर्जी को कैसे मैटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए 2 टॉपिक्स हैं हमारे, जो हम 12th ग्रेड में स्टडी करेंगे डिटेल से, लेकिन मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आपको दे देता हूँ। एक टॉपिक था उसमें, वो है पेयर प्रोडक्शन। एक पेयर जो है ना, मतलब जोड़ा प्रोडक्शन हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको। तो पेयर प्रोडक्शन में ये होता है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के पास एक न्यूक्लियस होता है, उसके ऊपर फोटॉन जो है वो इंसिडेंट होते हैं, ठीक है। जब ये इंसिडेंट फोटॉन इसके साथ टकराते हैं, इसके ऊपर जो है ना लगते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाता है कि न्यूक्लियस से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, एक जो है वो उसका एंटी पार्टिकल यानी पॉजिट्रॉन निकल जाता है। अब स्टूडेंट्स गौर करें कि जो आपके पास फोटॉन था जो इसके ऊपर लगा था, तो ये गैमा रेज फोटॉन थे, ठीक है। तो ये गैमा रेज ये एनर्जी थी, क्या थी? एनर्जी थी। जब ये न्यूक्लियस के ऊपर फॉल किया इसने, तो न्यूक्लियस से एक इलेक्ट्रॉन निकला और एक उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन निकला, ठीक है। अब ये आपके पास है पार्टिकल, और आपको पता है कि पार्टिकल का क्या होता है? मैस होता है, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने एनर्जी को कन्वर्ट किया किस में? मैटर में। तो आप लोगों के पास ये आ जाता है पेयर प्रोडक्शन, कि पेयर प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके थ्रू हम एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आपको इस बात में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी कि ये पॉजिट्रॉन क्या है। स्टूडेंट्स, पॉजिट्रॉन भी एक पार्टिकल है जिसका मास और चार्ज बिल्कुल जो है इलेक्ट्रॉन जैसे है, लेकिन इसका चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है, द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट्स mass and charge are equal to the mass and charge of electron, but the charge of positron is positive। बात की समझ आ गई। अब एक हमारे पास हो गया कि हम लोग कैसे एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अब इसका जो है ना वर्स करते हैं कि हम कैसे मैटर को अब एनर्जी में भी कन्वर्ट करना है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स पेयर इनहेलेशन, कि हमारे पास एक पेयर पार्टिकल्स होंगे, उनको एक दूसरे के ऊपर इनहेल करके, ठीक है, तो वहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है? एनर्जी। अब ये आपके पास आ जाता है स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रॉन और ये उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन। ये जब एक दूसरे के पास आते हैं, यानी आप ये कह सकते हो कि आपके पास मैटर है और ये आपके पास एंटी मैटर है, तो मैटर और एंटी मैटर जो है वो कंबाइन होके आपको गैमा रेज फोटॉन देते हैं, एनर्जी मिलती है आपको। अब ये एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल। स्टूडेंट्स, अगर ये पार्टिकल है तो इसका मैस होगा, और जब इसका मैस होगा तो सिंपल सी बात है कि ये क्या है आपके पास? ये मैटर है, ठीक है। तो जब ये एक दूसरे में इनहेल होंगे तो आपको गैमा रेज फोटॉन मिलेंगे, और गैमा रेज फोटॉन क्या है? ये एनर्जी है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने एनर्जी को मैटर में और मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि फिज़िक्स वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम लोग मैटर की स्टडी करते हैं, एनर्जी की स्टडी करते हैं, और इनका आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप है। म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि हम मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जो हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन है वो है E = mc², कि इस इक्वेशन के थ्रू हम मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें कोई भी मसला हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।